हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है देवाजीत रॉय, और इन्होंने इस बार जेआरएफ एग्ज़ाम को बहुत ही बढ़िया रैंक से क्वालिफाई किया है। देवाजीत, बताएं अपने बारे में हमारे ऑडियंस को। थैंक यू सर। मेरा नाम देवजीत रॉय है। मैं आईआईटी खड़गपुर से मेरा एमएससी कर रहा हूँ। हम्म, अभी मैं पहली बार 2024 के जो जुलाई है, उस सेशन में मैंने सीएसआईआर नेट दिए थे। हम्म, और यहाँ पे 2025 के जो फरवरी है वहाँ पे दिए हैं। ठीक, ठीक। तो लास्ट टाइम कैसा रहा था और इस बार कैसा रहा, बताएं। फिर लास्ट बार मेरा जेआरएफ हुआ था 160 रैंक के साथ। हम्म। और इस बार मेरा 88 रैंक के साथ हुआ है। ओके, 18th रैंक, 18। नो सर, 88। 88, 88 कह रहे हैं, 88। यस सर। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बधाई आपको इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू तो अभी आप एमएससी के किस सेमेस्टर में हैं? सर। फोर्थ सेमेस्टर में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। हम्म। सिर्फ रिजल्ट की मतलब आ रहा है रिजल्ट बहुत बढ़िया, कुछ ही मतलब दिन आपका में। लाइक हम कह सकते हैं कि बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं होने वाला है, और फर्दर आप जो पीएचडी कोर्स होगा उसमें इनरोल होंगे, है ना? हाँ सर। तो कैसा सोचा है, लाइक पीएचडी कहाँ से करने का सोचा है, कहाँ कहाँ अप्लाई करने का सोचा है आपने? सर मतलब मैं जैसे वेस्ट बंगाल से हूँ। हम्म, तो मेरा यहाँ पे मतलब सबका ही एक ही ड्रीम होता है कि आईएसआई कोलकाता से पीएचडी करने का। तो मेरा भी वही ड्रीम है। हम्म, और अब मैं अभी तक आईजर पुणे और आईआईटी मद्रास में मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। और जैसे कि मेरा आईआईटी केजीपी का एमएससी का सीजीपी अच्छी है, तो हम्म। मैं डायरेक्ट क्वालिफाई भी कर चुका हूँ यहाँ का पीएचडी के लिए। आईआईटी खड़गपुर में? यस सर। अच्छा, ओके, मतलब है कि खड़गपुर में तो पीएचडी आप कंटिन्यू कर ही सकते हैं, उसके अलावा भी इंटरव्यूज दे रखे हैं, और सपना है कि लाइक जो अपना कोलकाता का इंस्टीट्यूट है हाँ उसमें सर। मिल जाए, है ना? हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम इस बातचीत को थोड़ा शुरुआत से लेकर चलते हैं, अपनी जर्नी के बारे में ऑडियंस को बता दीजिए कि आपने 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कैसे, एंड देन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपने बताया ही कि आड़े खड़गपुर से कर रहे हैं। हाँ सर। अब मैं मेरा 10th मैं जलपाईगुड़ी जिला स्कूल से किया हूँ। 12 भी वहाँ से। मैं वहाँ के ही लड़का हूँ। तो उसके बाद मैं मेरा बीएससी भी जलपाईगुड़ी के से ही हुआ है। वेस्ट बंगाल का एक अच्छे से प्यारा सा शहर वहाँ से ही। उसके बाद मैं आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी खड़गपुर में आया था। हम्म, और यहाँ पे एमएससी कर चुका हूँ। अभी मतलब देख रहा हूँ पीएचडी करने के लिए बाहर अगर मिल जाए। ठीक, ठीक। तो आपने जो जेआरएफ आपने कहा कि पिछले साल भी आपने क्वालिफाई किया था, इस बार किया, इस बार और बढ़िया रैंक से आपने क्वालिफाई करा, तो इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी? आपने पूरे सिलेबस को पढ़ा था या कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स आपने अच्छे से तैयार किए? सब्जेक्ट को चुनने में किस तरीके से आपने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, क्या था स्ट्रैटेजी आपका? सर एक्चुअली मतलब मैं जितना कुछ सीखा हूँ सीसैट नेट देने के बाद, मतलब जिसका जो स्ट्रॉन्ग जोन है, आइदर वो अप्लाइड है और प्योर है, उस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मतलब मेरा प्योर ठीक ठाक था और अप्लाइड बहुत ही खराब था। अच्छा। तो मैं बार बार मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा अप्लाइड में ज्यादा मार्क्स आ जाए। पर इस कोशिश के दौरान मैं गलती करके मैं प्योर का ही पार्ट को मतलब छूट जा रहा था एग्जाम में। तो इस बार मैंने क्या किया कि पहले जो प्योर का पार्ट है वो जितना हो सके उतना किया। पर फिर भी मैं मतलब टाइम बर्बाद ही किया था इस बार के एग्जाम में भी। मतलब 45 मिनट्स के अराउंड मैं अप्लाइड ट्राई किए थे। ओके। और मेरा अप्लाइड में शायद नेगेटिव मार्क्स मिला के शायद 7 मार्क्स ही आए, या 7 से भी कम। फिर वो वाले मार्क्स अगर आप, मुझे लगता है, प्योर में दिए होते तो शायद सिंगल डिजिट का रैंक भी आ गया होता, नहीं? अगर उतना टाइम, 45 मिनट हाँ बहुत सर। होते हैं हाँ सर वही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बहुत बढ़िया, तो आपकी तरफ से एटलीस्ट वो जो पार्ट ए है हम्म, वहां पे अगर पूरा सा टाइम देते हैं, मतलब पार्ट ए में शायद मैं गलत कर बैठा। मतलब हम्म। वहां पे अगर मैं थोड़ा सा टाइम देता तो अच्छा आता। हाँ, क्योंकि मैंने इस बार काफ़ी बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10-11 क्वेश्चन किए हैं पार्ट ए से, है ना? हाँ सर। हाँ। तो अभी और बच्चों का इंटरव्यू में बता रहे थे कि लाइक उन लोगों को पार्ट बी थोड़ा सा टफ लग रहा था, सी कंपैरेटिवली फिर भी इजी लग रहा था। आपका क्या रिव्यू है उसके बारे में?
एक्चुअली में पार्ट बी ठीक ठाक ही था मेरा, शायद 17 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे पार्ट बी का। अच्छा, ओके। तो वहां पे मैंने थोड़ा सा मतलब टाइम दे चुका था ऑलरेडी, हम्म। उतना ज्यादा। उसके बाद पार्ट सी में शायद मैं 10 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे पार्ट सी का। अगर वहां पे भी मतलब बीच में मतलब इतना ज्यादा लिनियर का क्वेश्चन मुझसे छूट गए थे, वो हम्म। ओडीपीडी ट्राई करने के लिए मतलब बहुत रिग्रेट फील हो रहा था एग्जाम के बाद। हम्म। वरना इससे भी और काफ़ी अच्छा रहता और सिंगल डिजिट का रैंक जो मैं कह रहा था तो बड़े आराम से आप ले आते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं होता है, 15-20 मार्क्स का ही डिफरेंस रहता है और उससे लाइक हो जाता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी आपकी रैंक बहुत अच्छी है। एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आपने कैसे प्रिपरेशन करी, क्योंकि एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाता है तो बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, और इस बार जब एग्ज़ाम आया था तो उस समय गेट का भी एग्ज़ाम होने वाला था, है ना? हाँ सर, एक्चुअली प्रॉब्लम मेरा और थोड़ा सा ज्यादा था एक्चुअली। यहाँ का जो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन था मेरा, हम्म। लास्ट सेमेस्टर का, हम्म। तो वो खत्म हुए थे 26 को, और 28 को मेरा पेपर था। हम्म। तो मतलब 2 दिन ही बचे थे। पर कैसा हुआ कि मेरा जो ये जनवरी और फरवरी मंथ, हम्म। इसमें लगातार वो 3 एग्जाम था, इन बीएचएम था, हम्म। टीआईएफएड था। हम्म। तो इसका प्रिपरेशन करते करते और गेट भी था 4 तारीख। हम्म। तो उसके बाद मतलब प्रिपरेशन के बाद मिड सेमेस्टर के अगर फोकस भी किए तो उतना ज्यादा खास इफेक्ट नहीं हुआ। हम्म। थोड़ा सा याद था, और जस्ट लास्ट 2 दिन में मैं सिर्फ रिविजन किया, हम्म। हम्म। और रिविजन करके मैं चला गया। तो उसके बाद मतलब लास्ट 2 दिन में मैं एक ही चीज किया था कि पार्ट ए में थोड़ा फोकस। हम्म। पिछले बार मेरा पार्ट ए में 7.5 मार्क्स आए थे, हम्म। और इस बार पार्ट ए में शायद 17 पॉइंट समथिंग ओके। मार्क्स। सो ये मैं पार्ट ए लास्ट 2 दिन में, लास्ट 8 इयर्स का पेपर मैंने सॉल्व किया था लास्ट 2 दिन में, पार्ट ए का। ओके। तो इस मतलब मेरा ये मतलब मन बना के गए थे कि अप्लाई नहीं करूंगा, पार्ट ए में ध्यान दूंगा, पर कैसे ना कैसे करके फिर से मैं मतलब अप्लाई में कर बैठा टाइम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मुझे फिर भी ये जानने में दिलचस्पी है बहुत अभी कि लाइक बच्चे आमतौर पे कहते हैं कि सर समय नहीं मिल पाया, समय कम पड़ गया, है ना, वरना कुछ एक क्वेश्चन और हो जाते। आपने कहा कि लाइक आप 45 मिनट के अराउंड समझिए कि वेस्ट हो गए, फिर भी आप एक अच्छी सी रैंक सिक्योर कर पा रहे हैं जेआरएफ में। तो मतलब कैसे फिर भी मैनेजमेंट किया आपने, मतलब लाइक क्वेश्चन को कैसे गो थ्रू किया था आपने स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक आपने देखा, जो मिला करते चले गए, या फिर लाइक क्वेश्चंस को थोड़ा छांटा कि नहीं ये वाले करने ये वाले नहीं, कैसे स्ट्रेटेजी रखी थी आपने 3 घंटे की? सर एक्चुअली 3-4 टॉपिक है जो मतलब बहुत ठीक ठाक है, जैसे कि ग्रुप थ्योरी। हम्म। वहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं है। हम्म। अगर 15 मार्क्स आते हैं तो वो मतलब ऐसा है कि फ्री का 15 मार्क्स। हाँ। मतलब लास्ट 2 इयर्स में एक क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लाना स्टार्ट किया, हम्म। पर फिर भी वो 12 मार्क्स एकदम मतलब हाथ में ही है। अगर आप स्टेटमेंट भी और ठीक ठाक क्वेश्चन आइनस्टाइन और डमिट फुटे से कर गए तो वो 12 मार्क्स आपका 5 मिनट में दे देगा। हम्म। मतलब ग्रुप थ्योरी ऐसे तो। हम्म। हम्म। उसके बाद लीनियर मतलब मतलब मेरे अकॉर्डिंग लीनियर पूरा कोई नहीं कर सकता इतना, मतलब उन्होंने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन दे चुका है, हम्म। पर इतना तो 40 से 45 मार्क्स उन्होंने दे ही देता है। हाँ। मतलब लीनियर मतलब ले लो तो वो 40 से 45 मार्क्स, आप इतना भी अगर मान लो कि कैलकुलेशन थोड़ा थ्योरम याद करना वगैरह वगैरह 30 मिनट में हो जाएगा। हम्म। तो 35 मिनट्स में वो 12 और 52 मार्क्स रह ही जाते हैं। हम्म। उसके बाद रियल एनालिसिस के जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है वो बहुत सारे देता है, और सीक्वेंस का क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी है तो भी आप 30 सेकंड के अंदर कर सकते हो लिमिट निकाल के। तो वहां से मुझे इतना पता था कि वहां से 30 मार्क्स और ये मिला के 52, मतलब ये 82 मार्क्स मेरा विद इन 1 आवर टू 50 मिनट्स आ जाएगा। हम्म। हम्म। ये 82 मार्क्स मतलब पिछले बार के एग्जाम से। हम्म। इसके बाद मेरा कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही वीक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। पर फिर भी सीएसआई नेट क्या करता है कि स्टेटमेंट वगैरह से स्वर्ड्स पिक लेमा और सम अदर जो है मैक्सिमम मिनिमम मॉड्यूलस, वहां से बिल्कुल। इजी इजी क्वेश्चन भी देता है स्टेटमेंट बेस्ड। हाँ, तो इसीलिए वो वहां से भी 5-6 मार्क्स आना मतलब तय ही है। तो ये 90 मार्क्स और जनरल एप्टीट्यूड का जो 10 मार्क्स, ये 100 मार्क्स आपको
ये 130 मिनट्स का आसपास दे देगा। हम्म, हम्म, 1 hour 30 minutes के मात्र, मतलब विद इन हाफ ऑफ द एग्जाम यू विल गेट टू 90 और 80 मार्क्स इजीली। उसके बाद अगर मैं वो 45 मिनट्स वेस्ट ना करता तो शायद और भी जो लिनियर के और 15 मार्क्स या रियल के जो और 25 मार्क्स आते हैं हम्म, वो 40 मार्क्स से थोड़ा अगर कुछ ले लेते तो अच्छा होता। हाँ। लेकिन फिर भी ये आपके जूनियर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहेगा। जैसे कि स्टूडेंट के साथ होता क्या है कि अगर एग्ज़ाम में कहीं भी 30-40 मिनट का ऐसा फेज़ आ जाए कि उस फेज़ में उन्होंने ट्राई किया और एक भी क्वेश्चन ना हो या क्वेश्चन गलत हो जाए, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन उनके कंट्रोल में रहता है, वो फिर भी वो कंट्रोल खो देते हैं और उसके बाद जो होने वाले हैं वो भी गलत कर देते हैं। बट आपने फिर भी एक बहुत बढ़िया रैंक सिक्योर करी, तो ये तो बहुत काबिल तारीफ़ सी बात है ना? और वो भी एमएससी थैंक यू के सर। दौरान ही आपने ये चीज़ करी है। ऐसा भी नहीं है कि एमएससी करने के बाद आप अपने 6 महीने, साल भर, 2 साल वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो काफ़ी कुछ है जो कि हमारी बातचीत से जूनियर्स निकाल पाएंगे। और कोई बात जो कि आप बताना चाहेंगे जो कि मैंने आपसे नहीं पूछा हो अभी, जो कि आप अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना चाहें, सजेस्ट करना चाहें? हाँ सर, मतलब अगर मतलब जो एग्जाम के पहले पहले आप मतलब आईएफएस चैनल में जो सीरीज आते हैं हम्म, वो मतलब बहुत ही हेल्पफुल होता है। मतलब मैं देख चुका हूँ, मतलब मैं काफी यूट्यूब पे मेरा 25% स्टडी यूट्यूब पे डिलाई करता है ओके। एग्जाम के पहले पहले। मैं वैरायटीज ऑफ चैनल देखता हूँ, उसका जो सजेशन आता है या मतलब जो प्रैक्टिस सेशन लेते हैं वो मतलब हर एक अटेंड करना चाहता हूँ। इस बार नेट के आगे तो नहीं कर पाया, हम्म, पर मैं सब वैरायटी वैरायटी चैनल देखता हूँ और करके जाता हूँ, क्योंकि जब मैं अकेला प्रिपरेशन करता हूँ तो थोड़ा बहुत मतलब उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं फील होता। पर सामने जाकर एक मतलब वीडियो में सोल्यूशन करा रहे हैं, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, हम्म, उसके बाद 3 और 4 मिनट्स के अंदर ट्राई करता हूँ। अगर नहीं होता तो कॉन्फिडेंस है कि मैं आफ्टर 4 मिनट्स नहीं हुआ तो मैं उसके बाद तो कर ही लूंगा, हम्म, स्टार्ट करा देंगे उसके बाद तो सीख ही जाऊंगा कि कैसे करना है। हम्म। तो ऐसे ऐसे मतलब प्रिपरेशन करता हूँ। तो मतलब जूनियर्स के लिए सजेशन ये है कि उन्हें प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करने चाहिए। और उसके भी करने का तरीका क्या है कि फैकल्टी ने क्वेश्चन लिखा तो उसे आप खुद से ट्राई करो, है ना, जितनी बार हो सके, हाँ क्योंकि एट द एंड हाँ सॉल्यूशन देखना है तो वो तो चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख ही लोगे, है ना। लेकिन पहले अपना हाँ हंड्रेड सर। परसेंट दे लो और नहीं होने पे फिर वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके देवाजीत, तो फिर आपको आपके आने वाले फ्यूचर के लिए और जो आपके अचीवमेंट्स होने वाले हैं उन सब के लिए आप लोगों को एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं। और अपना समय यहाँ पर देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू।